गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, जो था हाल ही में मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत में राजस्थान का एकमात्र कौन सा शहर शामिल है। जी हाँ, राजस्थान का एकमात्र जैसलमेर शहर है वो शामिल है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मेहमान नवाजी की अगर बात की जाए तो दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत से राजस्थान का एकमात्र जैसलमेर जिला शामिल हुआ है, जिसे 9वां स्थान मिला है, यानी 9वें स्थान पर रहा है जैसलमेर मेहमान नवाजी में। इंटरनेशनल टूर और ट्रेवल्स कंपनी Booking.com ने साल 2024 के ट्रेवलर रिव्यू अवार्ड्स की घोषणा की थी। इसमें दुनिया के 10 ऐसे शहरों का चयन किया गया था जो दिल खोलकर अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। इन टॉप 10 शहरों में देश से एकमात्र शहर जैसलमेर को शामिल किया गया था, 9वां स्थान मिला था। वहीं एरारियल डी अजूडा जो ब्राज़ील में है, ये शहर प्रथम स्थान पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ये ध्यान रखना, हाइब्रिड और ई वाहनों के मामले में राजस्थान का 9वां स्थान है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 9वें स्थान पर है राजस्थान। यह रिपोर्ट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की तुलना में महज 1.31% हाइब्रिड और ई गाड़ियाँ ही सड़कों पर दौड़ रही है। इन वाहनों के मामले में राजस्थान है वो देश भर में 9वें स्थान पर है। हालांकि देश के कुल औसत 1.22% से यह 1.31% कुछ ज़्यादा है, तो प्रदेश की स्थिति थोड़ी बेहतर है। रिपोर्ट के अनुसार असम 2.88% के साथ पहले स्थान पर, त्रिपुरा 2.44% के साथ हाइब्रिड और ई गाड़ियों में दूसरे स्थान पर है। देश में कुल तो 43,78,683 और राजस्थान में कुल 2,59,187 हाइब्रिड और ई गाड़ियां दौड़ रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में नए एक्सप्रेसवे के मार्गों की पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो नए एक्सप्रेसवे के मार्गों की पहचान करने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। डिप्टी सीएम और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंत्री दिया कुमारी के अनुमोदन के पश्चात इस कार्यबल यानी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये कार्यबल 6 माह में नए संभावित एक्सप्रेसवे का चिन्हीकरण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में 15.20 करोड़ रुपए की लागत से नया विज्ञान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये नया विज्ञान केंद्र है, ये राजस्थान के अजमेर में स्थापित किया जाएगा। 15.20 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अजमेर में नया विज्ञान केंद्र स्थापित होगा और इसके लिए 15.20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा विज्ञान एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए SPOCS नामक एक अनूठी योजना है, जिसके तहत विज्ञान केंद्र और इनोवेशन हब भारत सरकार और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त फंडिंग से स्थापित किए गए हैं। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, जी हाँ, SPOCS इसका पूरा नाम है। अजमेर में साइंस सेंटर की स्थापना विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में जो वैज्ञानिक जांच की भावनाओं को बढ़ाने और इनोवेटिव इंडस्ट्री टू नवीन खोज के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो अजमेर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की जो PKC ERCP
ILR परियोजना में राजस्थान को कितने मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा? तो राजस्थान में 3677 मिलियन क्यूबिक मीटर है वो पानी मिलेगा। जो PKC ERCP परियोजना है, MOU हुआ है जो इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो PKC ERCP ILR जो संशोधित परियोजना है जिसमें राजस्थान को 3677 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, इसके लिए 1 माह में DPR बनकर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 40,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 90% अनुदान है वो केंद्र सरकार देगी, यानी 90% इसकी जो लागत है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार को सिर्फ 10% यानी करीब 4,000 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे। इसमें राजस्थान के 13 जिले, जो नए जिले जोड़कर 21 जिलों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसमें पूर्वी राजस्थान के करीब 3 करोड़ लोगों को पानी मिलेगा। पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई और उद्योगों के लिए भी इसमें पानी मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बीमा योजना को जो फसल की पॉलिसियों का वितरण हेतु राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का आयोजन कब से शुरू हुआ है? तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है जिसमें तो फसल की पॉलिसियों के वितरण करने के लिए राजस्थान में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम, और यह 2 फरवरी से शुरू हुआ है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री है, जिन्होंने 2 फरवरी को जो पंत कृषि भवन में किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री बीमा योजना की फसल पॉलिसियों का वितरण करते हुए किसानों को वितरण किया, और रबी 2023-24 में तो रबी की फसलों के लिए जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का इन्होंने शुभारंभ भी किया है। इसके अलावा किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण 2 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक किया जाएगा। बीमा कंपनियों द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन करते हुए लगभग 27.84 लाख किसानों को लगभग 1.62 करोड़ पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा मेडल जीता है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें राजस्थान पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग की जो प्रतियोगिता है कबड्डी के लिए, ये हैदराबाद में आयोजित की गई थी, जिसमें राजस्थान पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया था। राजस्थान स्टेट कबड्डी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष है तेजस्वी सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के एक जिले में 22 से 24 फरवरी तक डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, डेजर्ट फेस्टिवल भी कह सकते हैं और मरु महोत्सव भी कहा जाता है। इसका आयोजन किया जाएगा 22 से लेकर 24 फरवरी तक जैसलमेर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, जैसलमेर में 22 से लेकर 24 फरवरी तक जो वार्षिक डेजर्ट फेस्टिवल जो मरु महोत्सव है, जिसका आयोजन जैसलमेर में किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकार बैक टू द डेजर्ट इस विषय पर यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के मुख्य आकर्षण में लक्ष्मीनाथ मंदिर से जुलूस, एक शिल्प बाजार, पतंग शो, गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी, जॉर्निंग बॉल, क्वाड बाइकिंग और अद्वितीय भोजन अनुभव, इसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है? तो राजस्थान का जो पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है यह जयपुर में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 25 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। यह आधुनिक लैब, लाइब्रेरी और उपकरणों से लैस होगा। कंप्यूटर साइंस, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र छात्राओं को राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालयों के संगठक एवं निजी कॉलेजों की तुलना में कम फीस में 4 साल की बीटेक की डिग्री लेना यहाँ पर आसान हो गया है। संगठक कॉलेजों की जो साल भर की फ़ीस है वो 70 से 80 हज़ार रुपये होती है, जबकि जयपुर के सरकारी कॉलेज की फ़ीस इसकी आधी है।
नेक्स्ट है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला है ये हैदराबाद में रखी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, जिन्होंने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय जो डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपियोग्राफी की आधारशिला रखी है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है और इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। तो हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? यानी पूरे देश में एक कानून होगा, इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो हाल ही में ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में पेश किया गया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा में पेश किया है और इस विधेयक को अब आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा कानून के लिए। इस बिल के पास हो जाने के बाद ये कानून बन जाएगा और इसी के साथ ही उत्तराखंड देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का तीसरा और अंतिम चरण कब आयोजित किया गया है? एक बार फिर से सुनेगा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का तीसरा और अंतिम चरण कब आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।